नमस्ते दोस्तों, आपका गोल्ड प्राइस टुडे न्यूज में स्वागत है। और सोने और चांदी के भाव में भारी गिरावट चल रही है। तो इस गिरावट के पीछे क्या कारण है और चांदी में इतनी बड़ी गिरावट क्यों आई है और साथ ही सोने में भी गिरावट शुरू हो गई है, तो इसका क्या कुछ कारण है, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ निर्मल बंग से कुणाल शाह जी हैं। कुणाल भाई नमस्ते, स्वागत है आपका। नमस्ते कुणाल नमस्ते जी वीरेंद्र जी, जी। कैसे देख रहे हैं आप ये पूरा माहौल? सबसे पहले मैं आपको कहूँगा, हमने एक्सपेक्ट किया था कि गोल्ड अभी टॉप आउट हो जाना चाहिए और सिल्वर थोड़ा आउट परफॉर्म करेगा, पर आज सिल्वर सबसे ज़्यादा गिरा है। सबसे पहले मैं एक्सप्लेन करूँगा ये क्यों हो रहा है। सो ये जो इकोनॉमिक वॉर चल रही है यूएस और चाइना के बीच में, और स्पेशली वेस्ट और ईस्ट के बीच में, तो इसमें हो ये रहा है कि यूएस ने कल रिटेलिएटरी टैरिफ 10% लगा दिया है। पहले भी तो टैरिफ लगाया था, पर व्हाट इज डिफरेंट दिस टाइम। तो ये टाइम जो उन्होंने टैरिफ लगाया है 10%, तो चाइना के ऊपर टोटल टैरिफ हो गया है 52%। ओके। अभी आज आप समझिए, एक आईफोन है, बराबर है, जो चाइना में आज से 6 महीना पहले मैन्युफैक्चर होता था, और $1,000 का इसका एक्सपोर्ट का प्राइस था। तो अभी यही आईफोन अगर अभी मैं फिर से एक्सपोर्ट कर रहा हूँ यूएस, तो मेरा कॉस्ट हो जाएगा $1,400। तो कोई क्यों आईफोन फिर बाद में $1,400 में लेगा यूएस में? चाइना की इकोनॉमी पे इसका बहुत ज़्यादा नेगेटिव असर आएगा। और अगर चाइना की हालत अगर खराब होती है, तो इंडस्ट्रियल मेटल्स में सेलिंग होनी चाहिए। और सिल्वर इज प्लेइंग अ ड्यूअल रोल। वो बुलियन भी है और वो इंडस्ट्रियल मेटल भी है। तो चाइना इज द लार्जेस्ट कंज्यूमर ऑफ सिल्वर, लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ सिल्वर। तो अगर जो ये रिटेलिएटरी टैरिफ लगाए हैं, वो टैरिफ के कारण चाइना का इकोनॉमी का आउटलुक खराब हो जाता है, तो इंडस्ट्रियल मेटल्स नीचे आने चाहिए। वो हिसाब से चांदी ज्यादा गिर रही है एज कंपेयर टू गोल्ड। बट ये सब में एक क्लॉज जो कोई बात नहीं करता है, वो जो मैं आपके शो में बताना चाहूंगा, वो है कि अगर कोई भी कंट्री जिसके ऊपर टैरिफ लगाया है वो करेंसी मैन्युपुलेट करता है, तो उसका एकदम सिंपल एग्जांपल है, जैसे बांग्लादेश। तो बांग्लादेश अगर अपनी करेंसी को 5% से डीवैल्यू करता है टैरिफ से बचने के लिए, या 10% अपनी करेंसी को डीवैल्यू करता है, तो उसमें एक क्लॉज है, वो कहता है कि टैरिफ इतना ही बढ़ जाएगा। तो अभी किसी के लिए वो चेक एंड मेट जैसा हो गया है, कि पहले सब क्या सोचते थे, ट्रम्प टैरिफ लगाएगा तो हम हमारी करेंसी वीक कर देंगे। तो अभी इसने क्या किया है कि ये क्लॉज डाल के ये फुल प्रूफ काम कर दिया है कि कोई भी कंट्री इसके टैरिफ के चुंगल में से बच नहीं सकेगा। 10% टैरिफ लगेगा ही लगेगा। अगर यूएस एक्सपोर्ट करना है, तो उनको टैरिफ देना ही पड़ेगा, करेंसी डीवैल्यू करके वो बचेगा नहीं। अगर 10% उन्होंने करेंसी डीवैल्यू कर दिया, तो 10% टैरिफ और बढ़ा देगा यूएस। सो ये मुंह के कारण ज्यादा पैनिक हो रहा है। तो अभी ये डिवैल्यू भी नहीं कर पाएंगे, तो जो सामने वाली कंट्रीज है उसके पास बहुत कम ऑप्शन बचे हैं रिटेलिएट करने के लिए। उनके पास बहुत कम चॉइसेस है कि वो यूएस को जवाब दे। सो दे विल हैव टू लिटरली, आई एम यूजिंग वर्ड, सरेंडर। आत्मसमर्पण करना पड़ेगा, भाई आप जो बोल रहे हो हम करेंगे। ऐसी परिस्थिति ओवरनाइट की गई है ट्रम्प साहब द्वारा। इसके कारण इंडस्ट्रियल मेटल्स में फ्री फॉल है, चांदी भी गिर रही है। गोल्ड, ये जो 10% टैरिफ लगने वाला था, वो भाव में ही था। 35% गोल्ड बढ़ चुका था। इंडिया में गोल्ड की ज्वेलरी डिमांड नहीं थी, ज्वेलरी डिमांड बहुत कम थी। चाइना में गोल्ड की डिमांड कम थी, ज्वेलरी डिमांड। और सेंट्रल बैंक का बाइंग अगर आप देखेंगे, तो वो भी एक लेवल्स पे एग्रेशन नहीं आया। एग्रेसिव जो बाइंग हो रहा था 2024 में या 2023 में, ऐसा कोई बाइंग लास्ट 4 महीने में नहीं हुआ है। बाइंग हो रहा है, बट नॉर्मल हो रहा है। एट सम पॉइंट गोल्ड को भी जवाब देना ही था, और गोल्ड आज जवाब दे रहा है। सो अभी भी मेरा मानना है कि गोल्ड का फंडामेंटल कोई खराब नहीं हो गया है, क्योंकि विश्व की इकोनॉमी में अगर स्लो डाउन आता है, अगर रिसेशन के चांस, अभी तो रिसेशन कुछ नहीं है, पर चांस अगर बढ़ते हैं, तो इवेंचुअली गोल्ड बढ़ेगा। बट ये जो जो फेज है प्रॉफिट टेकिंग जिसे कहते हैं, एक बहुत ही ज्यादा हाइप हो गया था। गोल्ड गोल्ड गोल्ड, जो देखो वो $3,400 $3,500। तो नाउ द रैशनैलिटी विल कम बैक। वॉलेटाइल रहेगा आने वाले सेशंस में भी, पर ऐसा लग रहा है कि ये 3180 $3,200 का टॉप हो चुका है। $3180 जो हमने फ्यूचर में देखा, और स्पॉट में आई थिंक हमने $3170 देखा, वो मेरे हिसाब से टॉप
टॉप आउट हो गया है। अभी गोल्ड धीरे 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 नीचे जाएगा, प्रॉफिट टेकिंग का दौर चालू हो गया है। सिल्वर, मेरा फंडामेंटल व्यू बहुत अच्छा है, पर ये चाइना का इकोनॉमिक आउटलुक खराब होने के कारण मुझे लग रहा है शॉर्ट टर्म में प्रेशर बना रहेगा। पर अगर चाइना की डिप्लोमेट्स यूएस से बात करके कोई टैरिफ में रिलैक्सेशन लेके आते हैं, तो वो टाइम पे फिर से सबसे पहले बाउंस बैक सिल्वर होगा। सो अभी मुझे तो बहुत टेम्प्ट हो रहा है कि ये 94-95,000 सिल्वर आता है तो नथिंग लाइक इट। बट मैं मेरे टेम्पटेशन को कंट्रोल कर रहा हूँ और एग्रेसिव बाई नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि अगर ये एटलीस्ट कोई ऐसा इंडिकेशन भी आया है कि यूएस और चाइना के बीच में कोई बातें हो रही है, या तो देन इट्स अ गुड थिंग। अभी ये आई डोंट वांट टू कैच द फॉलिंग नाइफ, क्योंकि मोस्ट ऑफ द लोग जो आपका शो देखते हैं वो ट्रेडर है, वो इन्वेस्टर नहीं है। सो मैंने आज 97,000 96,000 में उनको लेने को बोल दिया, और कल सवेरे 94,000 होगा तो सबको एम टू एम लॉस आएगा। सो आई थिंक शॉर्ट टर्म में थोड़ा प्रेशर दबा बना रह सकता है। चांदी नीचे आ रही है, थोड़ी बहुत और भी आ सकती है, पर चांदी में इतना बेरिश नहीं हूं। और दूसरा, अब देखेंगे पूरा जो बुलियन वर्ल्ड है, सबको समझ में आ रहा था चांदी में डेफिसिट है, चांदी में ये है वो है, तो सबने सिल्वर बाय करके गोल्ड बेचा था। तो अभी वो स्प्रेड वाले को भी मार, स्प्रेड में भी जो जिसने ओपन शॉर्ट पोजीशन रखा था गोल्ड में, वो भी मर गए। और अभी जिसने सिल्वर बाय करके गोल्ड बेचा था, उनको भी, उनका भी काम तमाम हो गया। सो ये सब ट्रम्प साहब की मेहरबानी है। सो ये जो चाइना के ऊपर जो टैरिफ, या पूरे वर्ल्ड के ऊपर जो 10% रिटेलिएटरी टैरिफ आया है, उसके कारण हम ये वॉलेटिलिटी देख रहे हैं, और आई थिंक ये कंटिन्यू रहेगी। गोल्ड में मुझे लग रहा है थोड़ा बहुत प्रॉफिट टेकिंग और देखने मिलेगा। सिल्वर में 32 31.5 तक आ सकता है सिल्वर। गोल्ड की बात करेंगे तो गोल्ड भी 2950 2890 ऐसे लेवल एक बार दिखा सकता है। बट बाद में वहां पे हम रिव्यू करेंगे लेना है कि नहीं। बट अभी एक बार सब असेट क्लास में थोड़ा कैपिचुलेशन दिख रहा है, प्रॉफिट टेकिंग दिख रहा है गोल्ड सिल्वर में। सो जस्ट गो विद द ट्रेंड, गो विद द फ्लो राइट नाउ। और भारतीय बाजार में कुणाल भाई? सो इंडियन मार्केट में अभी जैसे मैंने कहा आपको कि शार्प डेप्रिसिएशन ऑफ रूपी पॉसिबल नहीं है। तो डॉलर इंडेक्स आप देखेंगे तो आज 103 तोड़ के हमने ट्रेड करते हुए देखा, 102, 101। डॉलर इंडेक्स स्ट्रॉन्ग, डॉलर इंडेक्स अगर वीक होता है तो रूपी ज्यादा कमजोर नहीं होगा। तो मेरी राय में हमने जो 2-3 दिन पहले गोल्ड सिल्वर में हाई देखे लास्ट 2 दिन में, वो मुझे लग रहा है कि एक आध महीने तक जल्दी दिखेगा नहीं। वो लेवल्स अभी आने को टाइम लगेगा। और नीचे में अगर मैं 2850 का भी वर्किंग करता हूँ, तो मुझे 5% मतलब गोल्ड में और 3-1 हज़ार रुपये और प्रॉफिट टेकिंग आ सकता है। और चांदी ऑलरेडी आज 6% डाउन है। सो अभी मैं ये लेवल से आपको बोलूँगा और 3-4% और सिल्वर नीचे जा सकती है। बट बहुत ज़्यादा मंदी में बेरिश नहीं हूँ मैं, प्रॉफिट टेकिंग के लिहाज से मैं शॉर्ट करवा रहा हूँ। तो यहाँ से आगे मतलब अभी जो अगर हम कुणाल भाई देखें, ये मेरा आपसे आखिरी सवाल है, अगर अभी हम लोग देखें यहाँ से और मैं एक आम आदमी हूँ, तो क्या अभी खरीदने का मौका आ गया है या और थोड़ा सा वेट करूं मैं? नहीं, आपको आम वेट आदमी करना जिन चाहिए। लोगों को शादी पर्पस, थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट पर्पस, उसके लिए खरीदना है। अगर 3-4 महीने का टाइम है आपके पास तो थोड़ा वेट करना चाहिए। और चीन चीन क्या कुछ करने वाला है अब? सी देखो, ये ट्रेड वॉर है, ये एक्चुअली वॉर है। ओके, इन इन इलेक्ट्रिक प्लेटफॉर्म ऑन द रियलिटी, जैसे नॉर्मल वॉर होती है, जैसे जंग होती है, ऐसे ये इकोनॉमिक वॉर ही चल रहा है। सो एक के बाद एक सब अपने अपने पत्ते निकाल रहे हैं। अभी यूएस ने अपना पत्ता निकाला, अभी चाइना निकालेगा। चाइना क्या करेगा मुझे नहीं, पर मुझे इतना समझ में आ रहा है कि चाइना का डिपेंडेंसी यूरोप पे बहुत ज्यादा है, माल यूएस पे बहुत ज्यादा है माल बेचने के लिए। इतना बड़ा ट्रेड डेफिसिट रन होता है दोनों के बीच में। तो चाइना मुझे लग रहा है उनको थोड़ा अपना स्टैंड सॉफ्ट करना पड़ेगा, और वो अकड़ नहीं दिखा पाएगा ये केस में। अगर इसको टैरिफ कम कराने हैं तो निगोशिएट करना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा कि मैं तुम्हारा दूसरा दूसरा प्रोडक्ट भी बाय करूंगा, ये करूंगा वो करूंगा, 900 बिलियन से 700 पे आऊंगा, 600 पे आऊंगा। तो ऐसे चाइना समझा बुझा के काम करने की ट्राई करेगा। एग्रेशन से कुछ नहीं, वो स्टेटमेंट भले अग्रेसिव आते हैं दिखाने के लिए, बट एक्चुअली देखेंगे तो एटमोसफियर ऐसा हो गया है कि उनके पास कुछ ज्यादा चॉइस नहीं रही है। जैसे मैंने ये जो क्लॉज बोला वो कोई डिस्कस नहीं कर रहा है कि
पहले चाइना क्या सोचता था कि अगर वो हमारे पे 10% टैरिफ लगाएगा, मैं मेरी करेंसी को जो समझो अपनी करें उनकी हमारी इंडियन करेंसी की बात कर रहा हूँ, 10% इंडिया पे टैरिफ एडिशनल हो गया और हमारी करेंसी 86 से अगर 93 हो जाती है, तो वो 10% टैरिफ नलीफाई हो जाता है क्योंकि हमारी करेंसी डिवैल्यू होगी। तो चाइना ये सोचता था, पर अभी वो ये नहीं कर पाएगा। सो it's a wait and watch. I don't know what they are going to do, but I think they will talk to US counterpart and they will try to reduce this tariff जो ट्रम्प ने टाइम दिया है। वो टाइम के अंदर चाइना वो ये ट्रेड ट्रेड डेफिसिट कम करने की पूरी ट्राई करेगा। सो निगोशिएशन के सिवाय कोई ऑप्शन नहीं बचा है। वॉर, एक्चुअल वॉर तो कर नहीं सकते, तो एक दूसरे से बात करके ट्राई करेंगे कि कोई रास्ता निकले। और वो ईरान और ताइवान का टेंशन क्या ये सपोर्ट करता रहेगा? देखिए, हिस्ट्री जो सजेस्ट करती है, जब भी ऐसे प्रॉब्लम्स होते हैं, सो आज अमेरिका को अपनी सुप्रीमसी वर्ल्ड में प्रूव करनी है कि मैं ही जगत गुरु हूँ, मैं ही सर्वस्व हूँ। तो ये प्रपोजिशन अमेरिका की है आज की तारीख में, बिकॉज ईस्टर्न इकोनॉमीज जैसे चाइना है, रशिया है, इंडिया है, ये बहुत स्ट्रांग होती जा रही है। सो US is trying to prove the point that we are still the leader, और चाइना इज ट्राइंग टू से दैट नो वी आर द लीडर। सो ऐसे माहौल में जियो पॉलिटिकल कन्फ्लिक्ट होने के चांस बहुत ज्यादा है। आप इतिहास स्टडी करेंगे, जो मैं पहले भी आपको आपके वेबिनार में बहुत बार दर्शकों को मैंने समझाया है। सो हमेशा जो वर्ल्ड वॉर 1, वर्ल्ड वॉर 2, जब भी ये वर्ल्ड वॉर्स हुई है, ऐसी परिस्थितियां सर्ज का सर्जन जब होता है, तभी वर्ल्ड वॉर होती है। तो ये जो चाइना अभी अभी आपकी जब हालत खराब है और आपकी इकोनॉमी जब खराब होने के चांस ज्यादा है, तभी आप वॉर करने जाते हो कि भाई मैं अभी जीरो पे आ रहा हूँ और तू फिफ्थ पे, तो मैं तेरे को भी जीरो पे लेके आऊंगा। तो ये जियोपॉलिटिकल कन्फ्लिक्ट होने के चांस डे बाय डे बढ़ते जाएंगे। ऐसे विश्व में स्लो डाउन का एक फियर है। अगर ये ट्रम्प निगोशिएट करके वर्कआउट कुछ नहीं करता है, तो वर्ल्ड में ग्लोबल लेवल पे स्लो डाउन होने के फियर बढ़ जाएंगे, विच इवेंचुअली शुड सपोर्ट गोल्ड। बट अभी फिलहाल एक बार तो नीचे लग रहा है। चलिए कुणाल भाई, बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके। माय प्लेजर। और आगे भी हम लोग आपसे बातचीत करते रहेंगे। थैंक यू सो मच कुणाल भाई। और दोस्तों, ये वीडियो हमने जानकारी के पर्पज से बनाया है। अगर आप किसी प्रकार की सोने चांदी की खरीद बिक्री करते हैं तो अपने वित्तीय सलाहकार की राय लेकर ही काम करिएगा। थैंक यू। थैंक यू।